मेरे जीवन का पहला पॉडकास्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये वीडियो मैंने बनाया है खास करके जो बच्चे नीट यूजी 2026-27 का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, उनके लिए जो नई एनसीईआरटी है उसके हिसाब से पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, जैसे बाकी लोग पॉडकास्ट शेयर करते हैं ना, उस तरह से मैं एनसीईआरटी की चैप्टर की लाइन टू लाइन आपके साथ रीड करके यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपको इस चैप्टर को पॉडकास्ट के अंदर एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट का पेड बैच ज्वाइन करते हो, वहाँ पर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 देखते हो ना, तो वहाँ पर जितना डिटेल में आपको एजुकेशन दिया जाता है ना, तो उसके हिसाब से मैं आपके यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में पूरा पॉडकास्ट शेयर करने जा रहा हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं आपको कोई वर्ड यहाँ पर गलत रीड करता हुआ नजर आ जाता हूँ तो आप उसको खुद करेक्ट जरूर कर लेना। और मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको यहाँ पर बीच बीच में बता भी जाऊंगा कि भाई कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा जाता है। तो आप पूरा पॉडकास्ट सुन लेना जब आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप जब रात में सोने जा रहे हो ना, तब आप ये पॉडकास्ट जरूर सुन लेना। देखो, हम इस टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर के हिसाब से, और इस चैप्टर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अरिस्टोटल भाई के साथ मिलके। तो देखो, जो अरिस्टोटल थे ना, तो इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया था टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए पहली बार अगर किसने ट्राई किया था तो ये बंदा था। और इसने बोल दिया था कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो दो कैटेगरी में डिस्क्राइब होते हैं, फिर क्लासिफाई होते हैं। फर्स्ट इसने बोल दिया था कि भाई प्लांट होते हैं, सेकंड बोल दिया था कि भाई यहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं, और इसने बोल दिया था कि प्लांट्स के अंदर तीन कैटेगरी होती है। फर्स्ट वन इज द हर्ब, सेकंड शर्ब और थर्ड वन इज द ट्री। इन्होंने बोल दिया था कि जो हर्ब होते हैं ना, वो स्मॉल होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, और शर्ब जो होते हैं ना, स्मॉल टू मीडियम साइज के होते हैं और उनके अंदर जो है लकड़ी प्रेजेंट होती है। अगर हम चर्चा करें ट्री के बारे में, तो ये मीडियम से टॉल तक आपको देखने को मिल जाएगा, और जो ट्री होता है उसके अंदर आपको वुड जो है 100% देखने को मिल जाता है, लकड़ी 100% प्रेजेंट होती ही है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इनके एग्जाम्पल के बारे में, तो जो अपने हर्ब्स होते हैं ना, वो स्मॉल होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, और इनके एग्जाम्पल की अगर हम चर्चा करें तो माइंड या फिर आप यहाँ पर कोरिएंडर जो है एग्जाम्पल के फॉर्म में आप यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हो। सेकंड इसने बोल दिया था कि शर्ब्स होते हैं, ये स्मॉल साइज के होते हैं, मीडियम साइज के भी होते हैं, और इनके अंदर जो है लकड़ी प्रेजेंट होती है। तो इनका एग्जाम्पल आप यहाँ पर लेमन, तुलसी, चाइना रोज या फिर रोज, ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर कंसिडर करके चल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पेड़ के बारे में, ट्री के बारे में, तो ट्री आपको मीडियम से टॉल साइज का देखने को मिल जाएगा। इनके अंदर लकड़ी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल आप जैसे मैंगो ट्री होती है या फिर कोई अदर ट्री आप यहाँ पर बिल्कुल लेके चल सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर अपने आसपास भी देखने को मिल जाएगा। जितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो सबके सब आपको ट्री के अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस बंदे ने बोल दिया था कि भाई एनिमल्स भी दो कैटेगरी के होते हैं। जैसे एक होता है एनिमा, तो उसके अंदर क्या होता है, अब्सेंस होता है रेड कलर फ्लूइड, रेड कलर का फ्लूइड अब्सेंट होता है, मतलब वहां पर आरबीसी जो है अब्सेंट होती है। और सेकंड वन था इनिमा, इनिमा के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस था रेड कलर फ्लूइड, मतलब वहां पर आरबीसी जो है ना प्रेजेंट थी। इसका आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपको कौन सी चीज ध्यान रखनी है, अरिस्टोटल भाई के बारे में आपको और भी चीजें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले हम क्विक ब्रीफ लेंगे कि अरिस्टोटल भाई जो थे ना, तो इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट दिया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। इसने दो चीजों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, फर्स्ट वन प्लांट, सेकंड वन एनिमल। और प्लांट के अंदर इसने बोल दिया था कि हर्ब होते हैं, शर्ब होते हैं, ट्री होती है, और एनिमल्स में इसने बोल दिया था कि इनिमा होता है, एनिमा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको और भी चीजें याद रखनी है अरिस्टोटल भाई के बारे में, तीन चीजें जहां पर कि आपको एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वन, जो अरिस्टोटल थे ना, तो इन्होंने फाउंड किया था टैक्सोनॉमी को। सेकंड वन, अरिस्टोटल जो थे ना, वो फादर थे बायोलॉजी के। थर्ड, अरिस्टोटल जो थे ना, वो फादर ऑफ जूलॉजी भी थे। आपको इस तीन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, यहां से आपको क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो बॉटनी थी ना, तो बॉटनी के फादर जो थे आपके, वो थियोपैरसिस आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टैक्सोनॉमी के बारे में, तो टैक्सोनॉमी का मतलब सिंपल में क्लासीफाई एंड स्टडी होता है। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आप क्लासीफाई करोगे और उसका पूरा डिटेल में आप स्टडी करोगे, उसको आप टैक्सोनॉमी बोल सकते हो। इसके चार स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप की अगर हम चर्चा करें तो फर्स्ट स्टेप था कैरेक्टराइजेशन, या फिर उसे आप डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो। सेकंड था आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वाला था क्लासिफिकेशन, और फोर्थ स्टेप अपना नॉमेनकल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी के बारे में, तो टैक्सोनॉमी जो है ना, फाउंड किया था अरिस्टोटल ने। ग्रीक वर्ड है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, तो एपीडी कैंडोल ने टैक्सोनॉमी टर्म दिया था। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, याद रहे फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी अरिस्टोटल थे, लेकिन टर्म जो है ना टैक्सोनॉमी, ये गिवन दिया था एपी
डी कैंडोलिनेस का आपको ध्यान रखना है। और टैक्सोनॉमी जो शब्द है ना, वहां पर टैक्सी का जो मीनिंग होता है वो अरेंजमेंट होता है और नॉमी का मतलब स्टडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो कैरोलस लीनियस थे ना, ये बंदा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी था। टैक्सोनॉमी को अगर आप फाइलोजेनी के साथ में जोड़ दोगे तो आपको सिस्टेमैटिक्स मिल जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। फाइलोजेनी का सिंपल मीनिंग होता है कि भाई वो आपको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बोल रहा है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और वही आपको 4 स्टेप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे टैक्सोनॉमी के। फर्स्ट वन कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन और फोर्थ अपना नॉमेनकल्चर। अगर आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में कंफ्यूज हो तो आप जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको वहां पर वो डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं लोकल लैंग्वेज में थोड़ा यहाँ पर उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बना था भाई, ड्रायोफित्तस बना था, उसके बाद रामाफित्तस बना था, उसके बाद केनियाफित्तस थे, उसके बाद एस्ट्रोलोफित्तस थे, फिर होमो बने थे। होमो का मतलब हैबिलिस इरेक्टस सैपियंस थे। और उसके बाद क्या हुआ था, नेदरथल थे, क्रोमैग्नन थे, सैपियंस थे। और सैपियंस को आप यहाँ पर मॉडर्न मैन बिल्कुल बोल सकते हो। जैसे फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री था ना, तो यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलकर आपको आता हुआ नजर आ जाएगा, जो कि आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है। क्या पॉइंट है, याद रहे, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से सुनना है और यहाँ पर नोट भी आप कर सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ फाइलोजेनी वी कैन डिटरमाइन रिलेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो फाइलोजेनी होता है ना, उसकी हेल्प से हम 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशन है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम टैक्सोनॉमी प्लस सिस्टेमैटिक्स को कंपेयर करके देखें, तो जो अपना टैक्सोनॉमी है ना, ग्रीक वर्ड है, एपीडी कैंडोलिनेस का टर्म गिवन दिया था। सिस्टेमैटिक्स जो है ना, लैटिन वर्ड है, टर्म गिवन बाय कैरोलस लीनियस। और इनके जो मतलब जैसे कि टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी को जोड़ दोगे तो आपके यहाँ पर सिस्टेमैटिक्स बनता हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद कैरोलस लीनियस भाई की अगर हम बात करें, तो कैरोलस लीनियस भाई ने हमें यहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एक प्लांट दिया था, दूसरा एनिमल दिया था। और आपको यहाँ पर जो है 5 चीजें याद रखनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट वन क्या है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो ये बंदा जो बोल रहा है ना कि भाई रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है ना, वो प्लांट के अंदर अब्सेंट होता है। इसका अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे, तो कोई भी अगर पेड़ होगा तो उसको आप पत्थर मार के देखो, वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। और इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आप पत्थर मारो, कोई भी चीज मारो उसको, वो वहीं पर खड़ा रह रहा है। लेकिन कोई अगर एनिमल्स आपको दिख जाए, चाहे ह्यूमन हो, डॉग हो, कैट हो, तो आप उसको कुछ पत्थर वगैरह मार दो तो वो बंदा वहां से हल जाएगा। तो उसको बोलेंगे कि भाई रिस्पॉन्स जो होता है ना एक्सटर्नल स्टिमुलस का, वो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर अब्सेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, प्लांट के अंदर एटोट्रॉप्स होता है। प्लांट जो है खुद का खाना खुद बनाते हो, किसी से मांगते नहीं। लेकिन वही चीज अगर एनिमल के अंदर आप देखोगे ना, तो वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि खुद का खाना खुद नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डिपेंड होता है। वो एनिमल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हेटरोट्रॉप्स मतलब कि किसी अदर के ऊपर डिपेंड होना, एटोट्रॉप्स मतलब कि खुद की चीजें खुद करना। तो प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर जो होता है एटोट्रॉप्स होता है, एनिमल के अंदर आपको हेटरोट्रॉप्स देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लोकोमोशन के बारे में, तो प्लांट के अंदर अब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो जैसे आपने आज कोई पेड़ लगाया और आप एमबीबीएस करने के लिए चले गए, तो आप एमबीबीएस करके रिटर्न आओगे, तब भी वही पेड़ आपको वही देखने को मिल जाएगा। यही बात अगर हम एनिमल्स के लिए देखें, तो लोकोमोशन एनिमल्स के लिए प्रेजेंट होता है। आप अगर 2 घंटे भी बाहर जाओगे ना, तो भी आपके फैमिली मेंबर या फिर कोई भी होगा ह्यूमन, वो आपको एक जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। वो अपनी पोजीशन जो है बार बार चेंज करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल जो है ना प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल के अंदर अब्सेंट होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो कि कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होता है, तो प्लांट के अंदर अब्सेंट होता है, एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपके साथ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप यहां पर जो है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट इज द नीड ऑफ साइंटिफिक नॉमेनकल्चर सिस्टम, मतलब जो भी साइंटिफिक नॉमेनकल्चर सिस्टम बनाया था ना, तो वो क्यों बनाया था, उसकी जरूरत क्या थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिल जाए कि आपने किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाके जो एजुकेशन लिया है, जो इस चैप्टर को पढ़ा है या फिर वन शॉट में देखा है, तो आपके माइंड में वो चीज़ें कितनी गई है, क्या आपको ये चीज़ आती है या नहीं आती है, तो आप कमेंट में आंसर जरूर कर दीजिएगा। देखो फिर से एक बार हम कैरोलस लीनियस को ओवरव्यू देंगे। जैसे कि कैरोलस लीनियस भाई ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था, बाइनोमियल नॉमेनकल्चर दिया था, और इसने 2 बुक्स लिखे थे। क्लासिफिकेशन वर्सेस टैक्सोनॉमी की बात करें, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स आर पैलेस इनटू कन्वेंट कैटेगरीज
ये आपको क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। और टैक्सोनॉमी क्या होता है, प्रोसेस एंड स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है ना उसकी प्रोसेस एंड स्टेप्स को हम टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो अपना कैरोलिस लीनियस बंदा था ना, इसने रीऑर्गेनाइज एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ टैक्सोनॉमी को बनाया था। इसने बोल दिया था कि एडेड फाइलोजेनी इनटू टैक्सोनॉमी, और इसने क्या कर दिया था, फाइलोजेनी को टैक्सोनॉमी के अंदर ऐड कर दिया था। सिस्टेमैटिक टर्म्स बना था जो कि डिराइव्ड था लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, आपको याद रखना है। और कैरोलस लीनियस कौन थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। अगर अब हम कंपेयर करें अरिस्टोटल को कैरोलस लीनियस के साथ में, तो अरिस्टोटल क्या थे, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। कैरोलस लीनियस कौन थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। अरिस्टोटल ने ग्रीक वर्ड दिया था और कैरोलस लीनियस कहाँ से थे, लैटिन से थे। अरिस्टोटल ने बोल दिया था कि भाई मैंने ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया है, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। और कैरोलस लीनियस ने बोल दिया था कि भाई मैंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, एक प्लांटी था और एक एनिमलिया था। और अरिस्टोटल ने टैक्सोनॉमी दिया था। और कैरोलस लीनियस ने क्या बोल दिया था, भाई टैक्सोनॉमी को अगर मैं फाइलोजेनी के साथ में जोड़ दूं तो मुझे सिस्टेमेटिक्स मिल जाएगा। उसके बाद कैरोलस लीनियस की अगर हम चर्चा करें तो जो आपने कैरोलस लीनियस ना, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स के बारे में। और कैरोलस लीनियस भाई ने दो बुक भी लिखे थे नॉमेनकल्चर के लिए, और इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनकल्चर भी दिया था। बाइनोमियल नॉमेनकल्चर क्या था, यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ नॉमेनकल्चर, जो कि कंसिस्ट करता था दो वर्ड्स को। उसके बाद अगर हम बात करें बाइनोमियल नॉमेनकल्चर के बारे में, तो इसके अंदर दो वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वर्ड जो था ना वो जीनस नेम था, और सेकंड वर्ड आपको यहाँ पर स्पेसिफिक इपिथेट या फिर स्पीसीज इपिथेट के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल बता दूं तो पैंथेरा, ये जो था आपका जीनस नेम था, और जो आपका लियो, टिग्रिस या फिर पैराडस था ना, तो आपको यहाँ पर स्पीसीज इपिथेट आपको देखने को मिल जाता था, जो कि आपका सेकंड नेम था। याद रहे जो जीनस नेम था ना वो फर्स्ट लेटर उसका ऑलवेज कैपिटल में था। जो अपना बाकी का स्पेसिफिक इपिथेट था ना, तो उसके सभी लेटर जो आपके यहाँ पर जो है स्मॉल के अंदर देखने को मिल रहे थे। और जीनस के अंदर भी फर्स्ट लेटर ओनली कैपिटल था, बाकी सभी के सभी आपके यहाँ पर स्मॉल नजर आ रहे थे। उसके बाद पैंथेरा की अगर हम बात करें तो पैंथेरा वर्ड जो है ना जीनस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके तीन स्पीशीज आपको देखने को मिल जाते थे, एक लियो, लियो का मतलब लॉयन, टिग्रिस टाइगर, पैराडस लियोपार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा था। उसके बाद टाइग्रस की अगर हम बात करें तो पैंथेरा टिग्रिस, लायन की बात करें तो पैंथेरा लियो, लियोपार्ड की बात करें तो पैंथेरा पैराडस, मैंगो की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका आपको यहाँ पर जो है इस तरह से उसके एग्जाम्पल देखने को मिल रहे थे एनसीईआरटी के हिसाब से। उसके बाद देखो बाइनोमियल नॉमेनकल्चर का एक रूल था, उसको आप आई लव यू के हिसाब से यहाँ पर समझ सकते हो। आई का मतलब इटैलिक्स बन जाएगा, एल का मतलब लैटिन होता है, यू का मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, या फिर उसको अंडरलाइन सेपरेटली भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। जब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है और जो अंडरलाइन सेपरेटेड होता है ना, जब कोई भी वर्ड अंडरलाइन किया जाएगा सेपरेटली तो उसको आप हैंड रिटन की तरह यूज करोगे, इसका आपको ध्यान रखना होता है। और जो इटैलिक्स प्लस लैटिन होता है ना, ये प्रेजेंट करता है उनकी लैटिन ओरिजिन को। याद रहे जो इटैलिक्स में लिखा हुआ होता है प्रिंटेड करते समय, या फिर जो अंडरलाइन सेपरेट होता है ना, ये दोनों चीजें जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है उनकी लैटिन ओरिजिन को, आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहां से कि आपको नीट यूजी 2026-27 के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फर्स्ट साइंटिफिक नेम हैव लैटिन ओरिजिन, और वो जो था ना डिराइव किया गया था लैटिन के हिसाब से। याद रहे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ कि साइंटिफिक नेम जो था ना हैव लैटिन ओरिजिन, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो साइंटिफिक नेम था ना वो डिराइव किया गया था लैटिन के हिसाब से। उसके बाद सेकंड देखो टू वर्ड्स इन बाइनोमियल नॉमेनकल्चर, एक लैटिन ओरिजिन था और वो डिराइव किया गया था लैटिन के हिसाब से। इफ एनी वर्ड इज इनक्लूड इट शुड कंसिडर लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब अगर कहीं से भी कोई भी वर्ड्स लाया है ना तो उसको लैटिन ओरिजिन के हिसाब से यहाँ पर कंसिडर किया जाता था। वाई कैरोलस लीनियस यूज लैटिन, कैरोलस लीनियस भाई ने लैटिन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल क्यों किया था, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिकॉज लैटिन लैंग्वेज जो होती है ना डेड लैंग्वेज थी, वो मतलब पैलेस टू पैलेस चेंज नहीं होती थी। लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज थी, उसके रूल फिक्स थे। ये नॉट यूज इन कॉमन कन्वर्जेशन, सो चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ नेम्स आर वेरी लेस, मतलब जो लैटिन लैंग्वेज है ना वो कहीं भी नॉर्मल जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस साइंटिफिक लोग ही उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए आपको मिल जाएंगे। जैसे देखो रिटन, प्रिंटेड और हैंड रिटन के अंदर क्या फर्क हो सकता है। जैसे कि कोई आपको अगर बोल रहा है कि होमो सैपियंस लिखो, तो जो इटैलिक्स में लिखा होता है ना वो आपको रिटन या फिर प्रिंटेड मिल जाएगा, और जो लिख के फिर उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है ना तो उसको आप होमो सैपियंस के हिसाब से यहाँ पर 100% लेके चल सकते हो। फिर वो कोई भी नाम हो, जैसे होमो सैपियंस हो, मैंगीफेरा इंडिका हो। याद रहे होमो सैपियंस के अंदर जो होमो है ना जीनस मिल जाएगा, तो उसका फर्स्ट लेटर आपको ऑलवेज कैपिटल में लेके चलना है, तभी वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
और जो आपका सैपियंस होता है ना, तो उसको आपको हर एक लेटर को स्मॉल के अंदर ही लेके चलना है। अगर इस तरह से लिखा होगा तभी आपका आंसर करेक्ट जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर गलत भी हो सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि दो बुक्स जो है कौन से लिखे थे, तो फर्स्ट था सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर जो बुक था ना वो नॉमेनकल्चर ऑफ एनिमल्स के लिए था। स्पीसीज प्लांटेरियम जो था ना वो आपको प्लांट्स के लिए देखने को मिल जाएगा। यानी कि दो बुक में से जो सिस्टेमा नेचरिया था वो आपका एनिमल्स के लिए था, स्पीसीज प्लांटेरियम जो था ना वो आपका प्लांट्स के लिए था। आपको याद रखना है, इनके नेम्स आपको एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं। देखो उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप जरूर जो है कमेंट बॉक्स में करके जाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय कैरोलस लिनियस फॉर प्लांट्स। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कर देना है कि प्लांट्स के लिए कैरोलस लिनियस भाई ने कौन सा बुक लिखा था, उसका नाम क्या था, वो आप कमेंट में जरूर बोल के जाना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऑथर्स नेम या फिर जो मतलब लास्ट में एक साइंटिस्ट का नेम लिखा जाता है ना, वो क्यों लिखा जाता है, जैसे देखो ऑल्सो इंक्लूडेड इन बाइनोमियल नॉमेनकल्चर, जैसे कि रिटन आफ्टर स्पेसिफिक इपिथेट, जो ऑथर का नेम होता है ना वो जैसे स्पेसिफिक इपिथेट आप लिखते हो ना, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, तो उसके बाद में आपको लिखना होता है, आपको एब्रिकेटिव फॉर्म के अंदर लिखना होता है, जैसे आप लिखोगे LINN वाले, और वो रिटर्न करना होता है आपको रोमन में या फिर सिंपल लेटर्स के अंदर। वहां पर आप कोई भी अंडरलाइन नहीं करोगे या फिर कोई भी चीज को वहां पर इटैलिक के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे, एक सिंपल रोमन के अंदर या फिर जैसे सिंपल लेटर होते हैं ना ABCD के, उस तरह से आप वहां पर उसको आप रिटर्न कर सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाओगे। फिर से देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैंगो दिया हुआ है ना, उसको अगर आप रिटर्न करोगे ना या फिर प्रिंटेड करोगे ना, तो उसको आपको लिखना है इटैलिक्स के अंदर, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा का यम कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा, इंडिका का सब कुछ स्मॉल हो जाएगा और वो इटैलिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो लीन लास्ट में आप ऑथर का नेम ऐड करने वाले हो ना, वो आपको ऑलवेज रोमन लेटर के हिसाब से ही लिखना होता है, वहां पर आपको कोई भी अदर चीज का इस्तेमाल नहीं करना होता है। यही अगर हम हैंड रिटन के लिए यूज करें मैंगो को, तो आप मैंगीफेरा इंडिका लिखोगे, मैंगीफेरा के अंदर यम कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल हो गए, इंडिका के अंदर सब कुछ आपको स्मॉल लेके चलना है और उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये जो है हैंड रिटन वाला है, कोई भी प्रिंटेड या फिर रिटर्न किया हुआ नहीं है या फिर टाइप किया हुआ नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है। और जो लास्ट में एथोर का नेम होता है ना LINN लीन वाला, तो उसको आपको सिंपल या फिर रोमन लेटर्स में आपको लिखना है, उसको कोई भी अंडरलाइन नहीं करना या फिर कोई भी इटैलिक्स के अंदर आपको नहीं लिखना है, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जहां से कि नीट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। ऑथर नेम इज नॉट रिटन इन इटैलिक्स, याद रहे जो ऑथर का नेम होता है ना वो कभी भी इटैलिक्स के अंदर रिटर्न नहीं किया जाता और सेपरेटली अंडरलाइन भी नहीं होता है। जब आप उसको हैंड रिटर्न करोगे तब, इसका रीजन क्या है, ऑथर्स नेम कैन नॉट जस्टिफाई ओरिजिन, दैट मीन्स ऑथर कैन बिलोंग एनी कंट्री। इन्होंने यही बोल दिया है कि भाई ऑथर का नेम जो है ना रिटर्न किया जाता है इटैलिक्स के अंदर, या फिर उसे सेपरेटली अंडरलाइन क्यों नहीं किया जाता हैंड रिटर्न करते समय, क्योंकि जो ऑथर्स नेम होता है ना वो ये जस्टिफाई नहीं करता कि उसकी ओरिजिन कहाँ से या फिर वो कौन सी कंट्री से आ रहा है ना, तो ये वहां पर जस्टिफाई नहीं किया जाता। इसलिए उसके नेम को जो है यहाँ पर ना तो इटैलिक्स के अंदर लिखा जाता है, ना ही वहां पर जो है सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, क्योंकि जो ऑथर है ना वो कहीं से भी हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने से आपके यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखो उसके बाद ICBN, ICZN, ICNB, तो ये 3 कोड है, इसके नाम आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। देखो अगर हम ICBN के लॉन्ग फॉर्म की चर्चा करें तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनकल्चर होता है। ICZN की चर्चा करें तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनकल्चर होता है। ICNB की बात करें तो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया होता है। याद रहे जहां पर जूलॉजी ऐड हुआ है ना वहां पर इंटरनेशनल कोड ऑफ आपको यूज करना है, और जहां पर बॉटनी ऐड हुआ है ना तो वहां पर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनकल्चर आपको लेना है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज आपका यहां पर एकदम इजी सवाल भी गलत हो जाएगा और आपके यहां पर 4 मार्क जो है से हट जाएंगे। याद रहे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनकल्चर होता है और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनकल्चर होता है, और जो ICNB होता है ना वो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा कंपेयर करें कैटेगरीज को टैक्सॉन या फिर टैक्सा के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कैटेगरी क्या होता है, नेम्स या फिर जैसे स्पेशल एक कैरेक्टर होता है, या फिर उसे आप टैक्सॉन बोल सकते हो, टैक्सा बोल सकते हो, उसको आप यहाँ पर कैटेगराइज बिल्कुल बोल सकते हो। उसके बाद टैक्सॉन या फिर टैक्सा क्या अगर चर्चा करें ना तो टैक्सॉन क्या होता है, सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बन जाएगा ना उसे आप टैक्सॉन बोल देंगे, और जो मल्टीपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है ना उसको आप टैक्सा बोल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो जो क्लास का मॉनिटर होता है ना उसे आप कैटेगरी के अंदर रख सकते हो, एक रैंक दे सकते हो, लेकिन जो क्लास के अंदर अदर बच्चे होते हैं ना, जैसे कोई भी स्टूडेंट हो बाकी के, तो उनको आप यहाँ पर टैक्सॉन लेके चल सकते हो। और टैक्सॉन क्या होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है आपको यहाँ पर। याद रहे कैटेगरी बस एक रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें
कैटेगरी की, टैक्सॉन की, तो देखो जैसे कि 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, 5th क्लास, 4th क्लास, ये आपकी कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन टैक्सॉन क्या होता है, जैसे 9th क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, या फिर 8th क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, या फिर 7th क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है ना, उनको आप यहाँ पर टैक्सॉन लेके चल सकते हो। तो याद रहे, टैक्सॉन जो है रियल वर्ड होता है, रियल चीज होती है, और जो कैटेगरी होती है ना, वो बस आपको यहाँ पर एक मतलब ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे कि 9th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, ऐसे आपको एक कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल और एक बार, तो देखो कैटेगरी क्या होता है, जैसे मेजर, कैप्टन जो होता है ना, आपको कैटेगरी मिल जाएगी। रियल टैक्सॉन की बात करें तो जो मेजर का जो नाम होगा या फिर जो मेजर होगा ना, उसको आप यहाँ पर टैक्सॉन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। फिर जो कैप्टन होगा ना, तो उसको आप यहाँ पर टैक्सॉन के अंदर बिल्कुल लेके चल सकते हो। देखो टैक्सॉन कैटेगरी को अगर हम कंपेयर करके देखें, तो टैक्सॉन डील करता है विथ ऑब्जेक्ट के साथ में, और कैटेगरी क्या करती है, डील करती है रैंक के साथ में। टैक्सॉन रियल होते हैं, कैटेगरी रियल नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। टैक्सॉन बिलोंग करता है एनी रैंक पे, लेकिन कैटेगरी एक पर्टिकुलर रैंक के ऊपर ही आती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो एमबीबीएस एक अपना कैटेगरी हो गया, और जो बच्चे एमबीबीएस के अंदर पढ़ रहे हैं, फिर जैसे एम्स हुआ, जीएमसी हुआ ना, तो आपका टैक्सॉन आप यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि 7 जो ऑब्लिगेट कैटेगरी है इस टॉपिक के अंदर, और यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक सिंपल निमोनिक्स के थ्रू इसको याद कर सकते हो। फर्स्ट आपको मिल जाएगा किंगडम, सेकंड फाइलम होता है एनिमल्स के लिए, डिवीजन आपको प्लांट्स के लिए मिल जाएगा, थर्ड की हम बात करें तो क्लास होता है, फोर्थ ऑर्डर होता है, फिफ्थ फैमिली होता है, सिक्स्थ जीनस होता है, और जो अपना 7 नंबर वाला है ना, स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम आपको देखने को मिल जाएगी। लोएस्ट कैटेगरी की अगर हम चर्चा करें तो स्पीशीज आपको यहाँ पर लोएस्ट कैटेगरी नजर आ जाएगी। याद रहे, अगर आप यहाँ पर स्पीशीज टू किंगडम की तरफ जाओगे तो जो सिमिलरिटीज होती है ना, वो आपको यहाँ पर डिक्रीज होती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन वही अगर आप किंगडम से लेकर स्पीसीज तक आओगे ना, तो आपको जो सिमिलरिटीज है यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आ जाएगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्पीसीज होता है, एग्जाम्पल डॉग, कैट, टाइगर, लियोपार्ड, तो जो स्पीसीज होती है ना, इनके अंदर सिमिलरिटीज आपको ज्यादा नजर आ जाएगी। लेकिन जैसे आप किंगडम पे जाओगे तो प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर आपको जो सिमिलरिटीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आ जाता है, जो कि आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है। देखो, टैक्सॉन ऑफ लोअर कैटेगरी हैज मोर सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू टैक्सॉन ऑफ हायर कैटेगरीज। इसको आपको ध्यान रखना है, आप नोट करके इसको थोड़ा सा रीड भी कर सकते हो बाद में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिफिसिटी क्या होती है, अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो जो अपनी स्पेसिफिसिटी होती है ना, वो आपको डिक्रीज होती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन अगर आप किंगडम से लेकर स्पीसीज तक आओगे ना, तो स्पेसिफिसिटी जो होती है ना, आपको यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आ जाएगी। यानी कि जैसे सिमिलरिटीज काम कर रही थी, उसी तरह से बिल्कुल आपकी स्पेसिफिसिटी आपको यहाँ पर काम करती हुई नजर आ जाएगी। तो यहाँ से भी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के निकल कर आ जाता है कि टैक्सॉन ऑफ लोअर कैटेगरी हैज मोर स्पेसिफिसिटी एज कंपेयर टू टैक्सॉन ऑफ हायर कैटेगरी। उसके बाद सिमिलरिटी और जो स्पेसिफिसिटी होती है ना, आपको सेम नजर आ जाएगी। जैसे किंगडम से स्पीसीज की तरफ आओगे तो वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे तो आपको डिक्रीज होती हुई यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखो, स्पीसीज की अगर हम चर्चा करें तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ऐसा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पर कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज जो है मैच करती है, उसका बॉडी फॉर्म हुआ, उनका बिहेवियर हुआ, तो उसे आप यहाँ पर बिल्कुल स्पीसीज बोल सकते हो। और जो स्पीसीज होती है ना, वो क्या होती है, ज़्यादा सिमिलर होती है, याद रहे। बट वी कैन डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोज रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है ना, उसके हिसाब से हम एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से यहाँ पर अलग कर सकते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो लेबोरेटरी और हस्की का ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होती है, देयर ऑफस्प्रिंग इज फर्टाइल, सो लेबोरेटरी और हस्की जो है ना, यहाँ पर आपको सेम स्पीसीज मिल जाएगा। मतलब दो जो चीज़ें होती है उनको अगर आप मेटिंग बनाओगे तो वहाँ से जो उनके ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे, वो अगर फर्टाइल है तो आप एक स्पीसीज के मान के चल सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी दो चीज़ का अगर ये करोगे, मेटिंग करोगे, और वहाँ से जो उनकी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो अगर स्टेराइल होगी, इनफर्टाइल होगी ना, तो वो आपको अलग अलग स्पीसीज के देखने को मिल जाएंगे। स्टेराइल का एग्जांपल आप यहाँ पर हॉर्स का डोंकी के साथ में बिल्कुल ले सकते हो। म्यूल बनेगा या फिर हिनी बनेगी, वो स्टेराइल होती है, देयर ऑफस्प्रिंग इज स्टेराइल, सो हॉर्स एंड डोंकी जो है आपको यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो अदर है रिप्रोडक्शन आइसोलेशन को भी आप यहाँ पर थोड़ा सा रीड कर सकते हो। जैसे कि एक स्पीसीज होती है ना, तो वो स्पीसीज अपने सेम स्पीसीज के साथ जो यहाँ पर मेटिंग करके अपनी जो ऑफस्प्रिंग है उनको फर्टाइल बना सकती है। लेकिन जो स्पीसीज बी के साथ में कोगुलेट करके वहां से उनकी जो ऑफस्प्रिंग बनेगी ना, उनको वो फर्टाइल नहीं बना सकती। इसको ही आप यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोल सकते हो। देखो, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट जो है ना, वो अर्न्स्ट मेयर ने दिया था, और ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड
था, इसका आपको ध्यान रखना है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और पोटेंशियली इनब्रेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप, ये इन्होंने यहाँ पर बोल दिया था और सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट इसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने किया था। उसके बाद देखो आप यहाँ पर जीनस के बारे में चर्चा करोगे तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, और जीनस रिप्रेजेंट करता है कॉमन एंसेक्ट्री को, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पैंथेरा जीनस हुआ, लायन, टाइगर, लियोपार्ड जो है ना आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाएंगे वो आपको यहाँ पर स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। उसके बाद पैंथेरा की अगर हम बात करें तो पैंथेरा के अंदर लॉयन आता है, टाइगर आता है, लियोपार्ड आता है, अभी हमने चर्चा किया था। देखो फेलिस, फेलिस के अंदर जंगल कैट, गोल्डन कैट, फिशिंग कैट मिल जाएगा। उसके बाद फेलिस के अंदर जो आपने जंगल कैट, फिशिंग कैट और गोल्डन कैट दिखा था ना, तो ये आपको स्पीसीज देखने को मिल जाएगा और फेलिस उनका जीनस आपको नजर आ जाएगा। डॉग, उल्फ और जैकल के लिए हम बात करें तो कैनिस आपको मिल जाएगा। उसके बाद कैनिस हमने देख लिया। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई प्लांट के लिए कुछ बोलो तो सोलेनियम जो होता है ना वो पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई का जीनस होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप तीनों को कंपेयर कर सकते हो, जैसे लायन, टाइगर, लियोपार्ड होता है ना तो उनका जीनस पैंथेरा बन जाएगा, जंगल कैट, गोल्डन कैट, फिशिंग कैट होती है ना उनका फेलिस बन जाएगा, डॉग, उल्फ, जैकल का कैनिस बन जाएगा, पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई जो होती है ना उनका सोलेनियम आपको देखने को मिल जाएगा। देखो फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली, मतलब जो जीनस के क्लोजली रिलेटेड होता है ना उसे आप फैमिली बोल सकते हो। फैमिली हैज लेस सिमिलरिटीज एंड स्पेसिफिसिटी एज कंपेयर टू द जीनस, मतलब जो किंगडम होता है ना वो जो होता है स्पीसीज या फिर जीनस या फिर फैमिली जो होता है ना उससे लेस सिमिलरिटी शो करता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा कि फैमिलीज आर बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, मतलब जो फैमिलीज होती है ना वो बेस होती है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर के हिसाब से, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो फेलिडाई फैमिली हो गया, उनके जीनस क्या हो गए, एक पैंथेरा एक फेलिस हो गया। अभी पैंथेरा का जो मतलब स्पीसीज था ना वो क्या होगा, टाइगर, लियोन और लियोपार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। फेलिस का जंगल कैट, फिशिंग कैट, गोल्डन कैट आपको मिल जाएगा। देखो जिसके सामने IDAE लगा है ना तो वो एनिमल फैमिली होती है, जिस नेम के लास्ट में IDAE लगा होता है वो आपको एनिमल फैमिली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, याद रहे। वही अगर हम बात करें यहाँ पर डॉग की फैमिली क्या आ जाती है तो डॉग का जो स्पीशीज होता है वो डॉग, उल्फ, जैकल, उसका जीनस कैनिस मिल जाएगा और फैमिली कोनिडाई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर IDAE लगा हुआ मिल जाएगा, तो एनिमल फैमिली होती है, आपको याद रखना है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन के आता है, जैसे कि अगर जैसे DPS दिया हुआ है आपको, मतलब दत्तुरा, पेटुना, सोलेनियम, तो उनकी जो फैमिली बन जाएंगी सोलेनिशिया बन जाएंगी। तो ये आपको याद रखना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, अगर किसी भी नेम के सामने ACEAE लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर प्लांट की फैमिली लेके चलनी है, मतलब कोई भी नाम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर या फिर कहीं भी और उसके लास्ट में ACEAE लगा हुआ है ना तो उसको आप यहाँ पर प्लांट फैमिली लेके चलोगे। याद रहे, आपको ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फैमिली की बात करें तो बहुत सारी फैमिली है, जैसे फेबिशिया हुआ, सोलेनिशिया हुआ, लिलेशिया हुआ, आप यहाँ पर बिल्कुल रीड कर सकते हो, आपको ये फैमिली देखने को मिल जाएगी। आगे चल कर आपको एक नया टॉपिक भी है, वहाँ पर आपको डिटेल में भी पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्डर के बारे में तो जो ग्रुप क्लोजली रिलेटेड होता है ना फैमिलीज के साथ में उसे आप ऑर्डर बोल सकते हो। ऑर्डर हैज लेस सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही निकल कर आ जाएगा कि ऑर्डर्स आर बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स, मतलब जो फ्लोरल कैरेक्टर होते हैं ना उसके हिसाब से यहाँ पर आप ऑर्डर को कंसिडर करते हो। यहाँ पर अगर बात करें तो कार्निवोर आपको ऑर्डर मिल जाएगा, फिलिया एक आपको फैमिली मिल जाएगी, उसके बाद कैनेडिया भी आपको एक फैमिली मिल जाएगी। फिलिडिया फैमिली के जो जीनस है पैंथेरा एंड फेलिस मिल जाएगा। पैंथेरा की स्पीशीज आपको टाइगर, लियोपार्ड, लायन मिल जाएगा। फेलिस की स्पीशीज आपको जंगल कैट, गोल्डन कैट और फिशिंग कैट मिल जाएगी। और इधर कैनेडिया जो फैमिली थी ना उसका जो जीनस था कैनिस था, और कैनिस की जो स्पीशीज थी ना डॉग, उल्फ और जैकल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप यही चीज़ जो है प्लांट के लिए भी बिल्कुल समझ सकते हो, प्लांट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जब प्लांट फैमिली पढ़ोगे ना वहाँ पर आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास जो होता है ना ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड होता है ऑर्डर के हिसाब से। अगर हम बात करें क्लास तो मैमेलिया एक क्लास होता है, उसके अंदर कार्निवोरा आ जाएगा और प्रिमेटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिमेटा के अंदर होमिनाइड, होमो और सैपियंस इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ना वो फैमिली आपको ऐड करनी है, उसके बाद आपको वहाँ पर जीनस ऐड करना है, उसके बाद आपको स्पीसीज यहाँ पर ऐड कर देनी है। देखो यहाँ पर उसके बाद प्लांट्स के लिए भी आपको सेम टॉपिक लेके चलना है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ह्यूमन के लिए तो ह्यूमन के लिए क्या होता है, जैसे किंगडम की बात करें तो एनिमिलिया होता है, फाइलम के लिए कॉर्डेटा होता है, क्लास मैमेलिया होता है, ऑर्डर प्रिमिटा होती है, और जो फैमिली होती है होमिनाइड होती है, जीनस होमो होता है, और
जो अपना स्पीशीज होता है सैपियंस आपको देखने को मिल जाएगा। भैया अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो किंगडम एनिमलिया होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास मैमिलिया इंसेक्टा होता है। उसके बाद ऑर्डर की अगर हम बात करें तो डिप्टेरिया होता है। फैमिली की अगर हम बात करें तो मुस्काड आपको देखने को मिल जाएगा, जीनस मुस्का होता है, और जो अपना स्पीसीज होता है ना वो आपको डोमेस्टिका देखने को मिल जाएगा। याद रहे जो टेबल एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ना, मैंने आपको ह्यूमन का और हाउस फ्लाई का बोल दिया है, बाकी जो होता है ना वो आप दो और भी बाकी है तो उनका आप कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और जो अपना द लिविंग वर्ल्ड था ना, जो कि नए एनसीईआरटी के हिसाब से 2026 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले ना, वो मैंने पूरा का पूरा इस पॉडकास्ट के अंदर आपके साथ डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर किया है।